हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभय आनंद और आप देख रहे डीएम क्लासेस। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीएम क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब कहिएगा सर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बीच में क्यों घुसा दिए? क्योंकि इससे जो रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है मीन वैल्यू थ्योरम, आपका फिर वहां पे जो आगे चल के जो है कुछ ऐसा थ्योरम है, फंक्शन है, बहुत जगह आपको इसका जरूरत पड़ने वाला है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आगे चल के। तो हम अब ये डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस किए थे हम इसके बारे में। थोड़ा सा समय लेंगे, उसके बाद इसी से रिलेटेड जो अगला प्रॉब्लम जो आने वाला है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है, महत्तम पूर्णांक फलन का है ना। तो हम ये जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इसलिए कि क्योंकि इसका बहुत जरूरत है आपको, और हम चाहते हैं कि हर एक बच्चा इसको सीखे कि कैसे मान निकालते हैं किसका, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। जैसे आपको याद होगा कि मॉडुलस फंक्शन क्या रहता है, कैसे मान निकालते थे, है ना, उसको भी हम बताए थे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। तो जो भी नए बच्चे हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको जो है कि कैलकुलस सीखने का यहाँ पे एक भरपूर मौका है, आप उसको गवाइए मत। तो जो भी आपका न्यू बच्चे हैं, है ना, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो लेट से देख रहे हैं, तो जरूर आप मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिएगा हम यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का अगर हम सिंबल की बात करेंगे तो देखिएगा कैसा होता है, इस प्रकार से होता है। अब इसका मान देखिए कैसे निकालते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, लॉन्ग ट्रिक नहीं बताने जा रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे मान निकालने के लिए सीखना है ना। हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। मान लीजिए कि ये नंबर लाइन है और यहां पे मान के चलिए इंटीजर पूर्णांक दिया हुआ है 0, 1, 2, 3 इंफिनिटी, -1, -2, -3 तो माइनस इंफिनिटी। तो आज तक जिनको भी नहीं समझ में आया कि महत्तम पूर्णांक फलन को मान कैसे निकालेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मान कैसे निकालेंगे, आज हम दावे के साथ कहते हैं कि आज तो आपको सीखना ही होगा, है ना। तो देख लीजिएगा कैसे मान निकालते हैं, कब मान आता है। अगर आप पूर्णांक लिए, इंटीजर लिए, है ना, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0, इसका मान 0 होगा। अगर आपने 1 लिया 1 आएगा, 2 लिया 2 आएगा, 3 लिया 3 लिया, -1 लिया -1 आएगा, -2 लिया -2। कहने का मतलब है कि अगर आपने इंटीजर लिया, पूर्णांक लिया, x का मान, है ना, जब आपने x क्या लिया, x आपने पूर्णांक लिया, इंटीजर लिया, तो सेम टू सेम मान आएगा। बात समझे? क्या समझे? तो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर x का मान आपने क्या लिया, पूर्णांक लिया, इंटीजर लिया, तो आपका सेम टू सेम मान आएगा। 0 है तो 0, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, -1 है तो -1, -2 है तो -2, -3 है तो -3। लेकिन अब देखिएगा, अगर यहाँ पे बीच में कहीं पे भी मान लिए, अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हर कोई सपोज लिए आप 0 और 1 के बीच में 1.5। अब यहाँ पे मान के चलिए कि 1.5 का मान लीजिएगा, तब क्या आएगा। हमेशा एक बात का ख्याल रखिएगा, आप हमेशा लेफ्ट की ओर जाइएगा। हमेशा किधर की ओर जाना है? बाएं की ओर आना है। देखिए हमने तीर दे दिया है, किधर की ओर आना है? तो लेफ्ट की ओर आना है। और हिंदी में बात करेंगे तो क्या? तो बायां।
कहां पे आना है? तो बाईं ओर आना है और उसके सामने जो पूर्णांक हो, इंटीजर हो, वही उसका क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर मान होगा, है ना। अब जैसे 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर मान देखिए सामने आइए, क्या मान है? 0। यहाँ पे क्या होगा? 0। अब चलिएगा 1.99 लिए। अब आप ही बताइएगा कि 1.99 कहां पे आएगा? ये भी जो आएगा ना, सॉरी यहाँ पे जो है गलती हमने ले लिया, 1.5 यहाँ पे आएगा, है ना, और 1.5 आएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना। हमने गलती से यहाँ पे ले लिया था, तो 1.5 का मान क्या होगा? 1। क्या है? क्योंकि इससे जो हम बाएं की ओर आएंगे तो सामने का पूर्णांक कौन है? इंटीजर 1 है। अब जैसे 1.99 भी लिए तो 2 के निकटतम मान है 1.99। तो हमने क्या बताया आपको कि आपको किधर की ओर आना है? तो फिर बाईं की ओर आना है। तो बाईं की ओर जो आइएगा तो फिर आपको सामने का पूर्णांक कौन है? तो 1 है। अब सपोज 2.35 लेना है, आपने 2 क्या लिया? 35। तो 2.35 कहां पे होगा बताइए? तो 2.35 देखिएगा यहाँ पे होगा 2.35। तो आपको किधर की ओर मान जाना है? तो आपको हमेशा लेफ्ट की ओर जाना है। तो लेफ्ट की ओर बताइएगा मान क्या होगा? सामने का पूर्णांक कौन? सामने का पूर्णांक कौन है? तो 2.35 का सामने का पूर्णांक कौन है? तो 2 है। तो पहले क्या हो जाएगा इसका मान? 2। अगर आप माइनस भी करें, मान के चलिए कि आपने लिया 0.50 माइनस में, है ना। अच्छा 0.50 कहां पे होगा? तो ये 0 और यहाँ पे देखिए होगा, यहाँ पे 0.50। तो सामने का पूर्णांक कौन? हमको बाईं की ओर आना है, तो यहां से हो जाएगा आपका -1। फिर चलिएगा, अगर आपको लेना है, मान के चलिए 1.75 माइनस। अब ये बात बताइए कि ये मान आएगा कहां? तो ये आएगा आपका माइनस और -2 के बीच में आएगा, तो यहीं पे कहीं आएगा क्या? तो -1.75। सामने का पूर्णांक कौन है? तो -2। तो इसका मान निकालना हम उम्मीद करते हैं सबको आ गया होगा। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं जिनको नहीं भी आया हुआ है, क्योंकि इसको सीखना है आपको। पहली बात तो किसका मान निकाल रहे हैं आप? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन का। क्या लेना है? कोई भी मान अगर आप पूर्णांक लेते हैं, इंटीजर लेते हैं, तो उसका मान क्या हो जाएगा? सेम टू सेम हो जाएगा। 0 लिए तो 0, 1 लिए तो 1, 2 लिए तो 2। लेकिन जैसे ही आप डेसिमल में लेते हैं, तो डेसिमल में लेते हैं तो क्या करेंगे कि जो भी मान है तो पहले देखेंगे कि वो मान नंबर लाइन पे, संख्या रेखा पे कहां पे जाएगा, किसके किसके बीच में आएगा। जैसे 1.5 किसके किसके बीच आएगा? 1 और 2 के बीच। तो 1 और 2 के बीच में आएगा तो हम उसको रख लेंगे, है ना, और हम उसके बाईं ओर आएंगे, दाईं ओर नहीं, उधर की ओर नहीं जाना है, आपको बाईं की ओर आना है, और बाईं की ओर जो पूर्णांक होगा वही मान होगा। जैसे 1.99, फिर ये 1 और 2 के बीच में आएगा, फिर आपको यहाँ पे बाईं की ओर आना है, फिर 1 मान आएगा। 2.35 कहां पे आएगा? तो 2 और 3 के बीच में आएगा, तो 2 और 3 के बीच में जो आएगा फिर आपको किधर की ओर आना है? तो बाईं की ओर आना है ना। इस प्रकार से आपको लेना है। तो इसमें हमेशा लेफ्ट की ओर जाना है, चाहे प्लस में चाहे माइनस में, हमेशा किधर की ओर जाना है? लेफ्ट में जाना है। हाँ तो दोस्तों 19 नंबर के लिए बात कर रहे हैं हम कि gx fx होता था, यहाँ पे gx दिया हुआ है। कारण है कि यहाँ पे ये कैसा फंक्शन है? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसलिए gx नाम दिया है, आप लोग घबराइएगा नहीं। और यहाँ पे देखिए यही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब ये कह रहा है कि ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, हमको ये डिस्कस करके बताइए। कौन सा फंक्शन? अगर यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, इसको आप बताना है ना। यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया हुआ है,
कोई बात नहीं, अगर पॉइंट नहीं दिया हुआ है तो पॉइंट आपको लेना है, x बराबर a ले लेंगे, x बराबर c ले लेंगे, कोई भी मान लीजिए। हम चलते हैं x बराबर a ले लेते हैं, क्योंकि हम शुरू से x बराबर a ले रहे हैं। आपने क्या लिया, x बराबर a ले लिया। तो कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो तीनों केस आना चाहिए, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे x इक्वल टू a लिए, x लेस देन a लेंगे और x ग्रेटर देन a लेंगे, है ना। तीनों के लिए हम बात करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, तीनों केस का मान निकालते हैं, देखते हैं कि मान बराबर होता है या नहीं बराबर होता है। थोड़ा सा देखिए कंसेप्ट यहाँ पे है, कुछ न्यू भी बताने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, है ना, कंसंट्रेट करके। चलिए केस 1 लेते हैं। क्या, तो x इक्वल टू a। जब x इक्वल टू a लिए तो क्या होगा कि fx का मान, यहाँ पे fx तो नहीं है, यहाँ पे क्या है, gx है। तो gx इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस मोड x, है ना। तो यहां पे x क्या ga लिए, तो क्या हो जाएगा a माइनस, अब याद कीजिएगा इसका मान क्या होगा, a यहाँ पे पूर्णांक है, इंटीजर है। तो इंटीजर जब लेते थे, याद कीजिए अभी तुरंत हम बताए थे कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, महत्तम पूर्णांक फलन में अगर इंटीजर लीजिएगा तो मान क्या आएगा, वही आएगा। तो यहाँ पे a माइनस a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। चलिए पहला मान क्या आया, तो 0 आया। अब हम केस 2 की बात कर रहे हैं। जब x लेस देन a ले रहे हैं, जब x लेस देन a ले रहे हैं, x लेस देन a लिए क्या हो जाएगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस gx, बार बार fx हो जाता है, आदत है, gx, और gx तो आपका यही है यहाँ पे, है ना। तो यहां से हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x, अब देखिएगा अगर अब 0 माइनस है, x टेंड्स टू 0 माइनस है, x टेंड्स टू 0 माइनस h होगा। यहां से क्या होगा, सॉरी 0 नहीं, a है, a है, यहां से a माइनस h। अब यहां पे आइएगा तो लिमिट a माइनस h माइनस a माइनस h, क्योंकि जहां पे x है वहां पे अब क्या चला जाएगा, a माइनस h, a माइनस h, a माइनस। अब x के बदले h आ गया तो h टेंड्स टू क्या चला जाएगा, 0 चला जाएगा। अब यहाँ पे समझना है कि इसका मान क्या होगा, है ना। पहले तो चलिए कि यहाँ पे तो h का मान रखिएगा, ये 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आप नहीं रख सकते, काहे कि यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, पहले इसका मान निकालना पड़ेगा। तो अब आपको यहाँ पे समझना है जो हम समझा रहे हैं। संख्या रेखा पे क्या होता है, देख लीजिएगा, एक उदाहरण समझिए। अगर यहाँ 0 है तो यहाँ 1 है, तो फिर यहाँ क्या हो जाता है, 2 हो जाता है ना, फिर 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इधर आइएगा तो -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, है कि नहीं। नंबर लाइन में तो ऐसा बात होता है। लेकिन हमने तो 1 2 3 का बात नहीं किया, हमने बात किया x बराबर 1 का। तो नंबर लाइन पर जब आप x बराबर a लिए, देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको समझना बहुत अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अब जो हम मान लिखने जा रहे हैं, है ना। जैसे ही 1 है तो 1 से 1 इधर आए तो 1 कम हो गया, और इधर गए तो 1 क्या हो गया, ज्यादा हो गया। जैसे 2 लिए
तो 2 से आगे जाइएगा तो 2 + 1 3 हो जाएगा, और पीछे आइएगा तो 2 - 1 कितना हो जाएगा 1। कहने का मतलब है कि जब आपने x बराबर a लिया, जब आपने x बराबर क्या लिया, a लिया, तो अगर उसके आगे जाना है तो 1 जुटेगा। अगला अंक लाने के लिए, अगला अंक आने के लिए x पर बराबर a + 1 होगा, a प्लस चेक करो a + 1। और अगर आप पीछे की ओर आना है तो यहां पे क्या हो जाएगा, x बराबर a - 1। हम यही कंसेप्ट आपको यहां बताएं, लेकिन यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन a - h के बारे में आपको जानना है। तो h क्या है, तो स्मॉल से स्मॉल क्वांटिटी है ना। तो आपको क्या है कि इसका नियरेस्ट मान जो यहाँ पे है, यही पर क्या है, x बराबर a - क्या है, h है ना। अब a - h, क्योंकि आप जान रहे हैं कि छोटा से छोटा मान घटाते थे, तो अब क्या है कि अगर इसका महत्तम मान निकालना है, a - h का मान अगर निकालना है, तो आपको हम क्या बताए थे, किधर की ओर जाना है, बाएं की ओर जाना है। तो बाएं की ओर आइएगा तो देखिए यहाँ पे क्या है, a - 1। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां तो a हो जाएगा, h का मान रखा जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा a - 1, ये कट के, है ना। तो इसको जब हल कीजिएगा, यहाँ पे देखिए क्या हो गया, तो आपका 1 a कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, तो 1। यहीं पे आप कह सकते हैं कि एक तो मान 0 आया, एक मान क्या आया, तो 1 आया, ये असंतत हो गया। लेकिन इसमें और एक पॉइंट आपको समझाना है, तो फिर हम बात करेंगे केस थर्ड का। केस थर्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं। केस थर्ड कहता है x इज ग्रेटर देन, तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx के बदले gx के बदले लिख सकते हैं x। अब यहां पे चूंकि x का मान जो है a प्लस है, x टेंड्स टू a प्लस क्या होगा, h होगा। अब यहां पर आते हैं तो लिमिट इसके बदले लिख सकते हैं a प्लस h माइनस a प्लस h। अब इसका मान क्या होगा ग्रेटेस्ट में, जबकि h टेंड्स टू क्या चला जाएगा, 0। तो फिर यहां पे समझने का आवश्यक है कि नहीं है। हम इसको मिटा रहे हैं, आप लोग वीडियो रोक के उतार लीजिएगा, क्योंकि हम अब जो डिस्कस करने जा रहे हैं a प्लस h के बारे में जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं a प्लस h का मान क्या लीजिएगा। तो अभी तुरंत हम बताए थे कि x बराबर अगर कहीं पर a है तो उसके बाद वाला जाइएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर a प्लस 1, और उसके पहले जब आइएगा x बराबर a माइनस 1 हो जाएगा। अब की बार a प्लस h है, मतलब a से ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। तो यहाँ पे कहीं होगा क्या, तो x बराबर a प्लस क्या तो h है, क्योंकि a से ज्यादा है और h स्मॉल क्वांटिटी जोड़ रहे हैं, तो ज्यादा बड़ा नहीं है। अब क्या है कि अगर इसमें महत्तम पूर्णांक है और इसका मान निकालना है, तो किधर की ओर आना है, आपको फिर लेफ्ट की ओर आना है। आपको हमेशा लेफ्ट की ओर आना है, बाईं ओर हमेशा आना है। तो इस पॉइंट का सामने का पूर्णांक कौन है, a है।
सामने का पूर्णांक कौन है, a है। इस प्रकार यहाँ पे जो इसका मान आएगा, यहाँ पे तो h में का 0 मान रखिएगा, a होगा, और इसका मान देखिए कि यहाँ महत्तम पूर्णांक निकाले तो देखिए फिर कितना आ गया, a आ गया, a माइनस a बराबर 0। तो आप क्या पाए कि पहली बार 0, फिर आया 1 और फिर कितना आया तो 0। क्या तीनों मान बराबर आया? नहीं। तो लिखिएगा we get f a does not equal to limit of x tends to a minus fx। f नहीं था, बार बार हम लिख दे रहे हैं g limit x tends to a plus gx, है ना। तीनों मान आपस में क्या है तो बराबर नहीं। तो लिखिएगा अतः hence gx is discontinuous function। क्या है? अतः gx एक असंतत फलन। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। बहुत बच्चे का शिकायत रहता है, कुछ समझ में नहीं आता। हम उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आया। देखिए दोस्तों, अगला प्रॉब्लम कहता है 20 नंबर, fx का मान दिया हुआ है x² माइनस 5x प्लस 5 और कहता है कि x बराबर पाई पर संतत है। x बराबर पाई पर संतत है, कंटिन्यूअस है। कहां पर? x इक्वल टू पाई पर, है ना। तो चेक करने के लिए कंटिन्यूटी का आपको तीनों कंडीशन पता करना ही पड़ेगा। पहला कंडीशन आप क्या लीजिएगा, x बराबर क्या तो पाई। बुक पलटा के रखिएगा आप लोग, क्योंकि हम तो सवाल नहीं लिख रहे हैं, है ना। सवाल पढ़िएगा, आपको प्रॉब्लम पढ़िएगा, बुक से मिलेगा ये। अब इस पर कंटिन्यूटी दर्शाने के लिए आपको तीनों कंडीशन लेना पड़ेगा। x इक्वल टू पाई, x लेस देन पाई, है ना, और x ग्रेटर देन पाई, है ना। तो तीनों कंडीशन में आपको यहाँ पे लेना है। तो लेते हैं, देखिए पहला कंडीशन क्या है, केस 1। जब x बराबर आप क्या ले रहे हैं, पाई ले रहे हैं। जब आप x बराबर क्या ले रहे हैं, पाई ले रहे हैं, तो यहां पे क्या होगा, x बराबर पाई लिए तो हो जाएगा क्या तो fx क्या है, क्योंकि fx तो एक ही है, हर एक में यही ले लेंगे। x² माइनस साइन x प्लस i, f पाई पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस i। अब यहाँ पे सवाल उठता है साइन पाई, तो साइन पाई का मान होता है 0। साइन 180 के हर एक पे चल जाइए आप, गुणांक पे, मल्टीपल पे, 180, 360, 540, 720, 900, है ना, 1080, किसी पर भी मान लीजिएगा कितना आएगा, 0 आएगा, है ना। रूल भी बताए थे फर्स्ट ईयर में हम। तो यहां से हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस i, कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर प्लस कितना तो 5 हो जाएगा। सेकेंड केस हम लिए, केस 2, जब x का मान पाई लेस देन पाई ले लिए, x लेस देन पाई ले लिए, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस fx। यहां से आएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस fx के बदले कितना लिख रहे हैं तो x² माइनस साइन x प्लस कितना तो i, है ना। अब यहां पे क्या है कि अगर x का मान अगर पाई माइनस है तो x का मान पाई माइनस
अब यहां से लिख सकते हैं तो पाई माइनस लिमिट पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस 5 और h टेंड्स टू 0। अगर हर जगह h का मान 0 रख दीजिएगा तो फिर जो आपको आने वाला है पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, फिर इसका मान कितना आएगा 0, तो लिख सकते हैं पाई स्क्वायर प्लस कितना तो 5। फिर केस थर्ड निकालिएगा, है ना। केस थर्ड अगर आप निकालते हैं जब केस थर्ड में x ग्रेटर देन पाई लिखे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस fx के बदले आप क्या लिख सकते हैं, फिर यही लिख सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5, और यहां से अगर मान के चलिएगा x टेंड्स टू पाई प्लस होगा तो x टेंड्स टू पाई प्लस क्या होगा, h होगा। और यहां से अगर हम बात करेंगे कि लिमिट, है ना, मान रखेंगे पाई प्लस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h प्लस 5 और h टेंड्स टू 0, यहां से हो जाएगा आपका कितना तो फिर मान रखिएगा तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, फिर हो जाएगा कि पाई स्क्वायर प्लस 5। तो देखिएगा कि तीनों का केस में मान क्या आया, बराबर आया। तो आप क्या लिख सकते हैं, आप ही बताइएगा कि वी गेट क्या पाया, तो f of pi equal to limit of x tends to pi minus fx equal to limit of x tends to pi plus fx। तीनों मान क्या है, बराबर है। तो ये कैसा फंक्शन है, fx x बराबर पाई पर संतत है, hence fx is continuous at x equal to पाई। तो आप नीचे एक लाइन लिख लीजिएगा जो भी कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस आता है कि नहीं है। हाँ तो दोस्तों 21 नंबर में बोल रहा है fx का 3 मान दिया हुआ है, 3 अलग अलग प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम जो a बराबर fx है वो sin x प्लस cos x, दूसरा है sin x माइनस cos x, और तीसरा है sin x इंटू cos x। कहता है इसके कंटिन्यूटी पे सातत्य के में सोचिए कि ये सातत्य है या नहीं है, कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो आपको हमने एक अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी मतलब डिस्कस किया हुआ था कि अगर कोई दो फंक्शन है समतत्त है ना, कि इफ टू फंक्शन आर कंटिन्यूअस, यदि दो फलन संतत्त है तो याद कीजिएगा कि दोनों का योग भी क्या होगा, है ना, तो fx प्लस gx ये भी क्या होगा, तो संतत्त होगा, कंटिन्यूअस होगा। याद कीजिएगा, शायद सेकंड क्लास में डिस्कस किए थे हम कंटिन्यूटी का, कि अगर दो फंक्शन संतत्त है, इफ टू फंक्शन आर कंटिन्यूअस देन एडिशन ऑफ टू फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस, subtraction of two function is also continuous, multiple of two function is also continuous। दोनों का योग संतत्त होगा,
दोनों का घटाव समतत्व होगा और दोनों का गुना समतत्व होगा, दोनों का भाग क्या होगा तो समतत्व होगा, है ना। तो fx माइनस gx ये भी कैसा फलन होगा, ये भी समतत्व फलन होगा। और fx इंटू gx ये भी कैसा आएगा मान, ये भी संतत फलन आएगा। और fx बाय gx ये भी कैसा फलन होगा, संतत फलन होगा। ये थ्योरी के आधार पे बोल रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये तो हमने चलिए कंसेप्ट आपको याद दिलाया। अब इसी बेसिस पे सोचिए, चूंकि यहाँ पे भी दो फंक्शन है, एक साइन एक्स और एक क्या तो कॉस एक्स। चूंकि आपको हमने ये भी प्रूव करके दिखाया है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर कंटिन्यूअस, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर कंटिन्यूअस। सभी त्रिकोणमितीय फलन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो हम यहां पे बात कर रहे हैं, क्योंकि fx जो है यहां पे जो है कि sin x एंड cos x, है ना, sin x एंड cos x संतत फलन है। sin x और cos x क्या है तो संतत फलन है। और हिंदी और इंग्लिश दिक्कत हो जाता है। sin x and cos x is continuous function। क्यों? क्योंकि आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होगा, समतत्व होगा। इसलिए दोनों का सम भी क्या होगा, समतत्व होगा, है ना। तो fx बराबर जो है कि sin x प्लस cos x ये भी कैसा फंक्शन होगा, कंटिन्यूअस होगा। काहे कि दो फंक्शन का योग भी क्या होता है, समतत्व होता है। तो ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, है कि नहीं है। और gx भी क्या हो, दूसरा है a नंबर, b नंबर, fx बराबर sin x माइनस cos x ये भी कैसा होगा तो कंटिन्यूअस होगा। c नंबर कि fx बराबर कि sin x इंटू cos x ये भी कैसा फंक्शन है तो संतत फलन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। काहे के लिए कि इसी बेसिस पे हम बोल रहे हैं ये भी कैसा होगा तो संतत होगा। तो आज दोस्तों इतना ही। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। जो न्यू अभी आए हुए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से। और कैलकुलस किया जो है बहुत अच्छा मौका यहाँ पे मिल रहा है आपको कैलकुलस सीखने का। तो जो भी बच्चे अगर सपोर्ट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और हम भी आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपका सहयोग का। तो इसी उम्मीद के साथ हम वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। और आप लोग मन लगा के पढ़िए, कंप्लीट वीडियो जरूर देखिए। कुछ बच्चे जो है कि देखते हैं कि डाउनलोड कर लेते हैं अभी, है ना। तो आप डाउनलोड कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन आप जो है कि ऑनलाइन कंप्लीट वीडियो जरूर देखा कीजिए। क्योंकि हमें जो है 4000 घंटा वीडियो वॉचिंग टाइम होना चाहिए। तो आप लोग को ही पूरा करना है, हम तो नहीं करेंगे ये काम, ये हमारे सपोर्टर को ही ये काम करना है। तो हम यही कहेंगे कि आप लोग जो है कि मोबाइल पर ये मेरा कंप्लीट वीडियो आप चलाया कीजिए, है ना। तो कंप्लीट वीडियो चलाने से क्या होगा कि हमारे वीडियो का रैंकिंग ज्यादा होगा, है ना। 4000 घंटा मेरा जल्दी कंप्लीट होगा, 1000 सब्सक्राइबर हमारा जल्दी होगा। अगर इतना कुछ हम अचीव करते हैं तो फिर आपको ऑनलाइन पढ़ाने में हमें भी और भी मजा लगेगा। तो इसको आपको जरूर याद रखना है कि हमारे 4000 घंटा को कंप्लीट करना है। आपको कंप्लीट वीडियो इसलिए भी देखना है क्योंकि जब आप अधूरा देखिएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। इसी के साथ हम जो है कि आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।